समय अपने अस्तित्व को मिटा करके उसके धाम को जा सके। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला। खाना पीना, सोना जगना, संतान पैदा करना, भरण पोषण करना, इतना तो पशु पक्षी सभी जन्मों में हम लोगों ने किया है। इतना ही करते रहे। समय से खाया, समय से पिया, बोले सो जाओ भाई, अब जागो, संतान पैदा हो गई, इसको पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, शादी विवाह करो, ये तो पहले से किया है। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ना करो, भाई शादी विवाह भी करो, लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा का भी गुणगान करो। सब कुछ परमात्मा का मानते हुए करते रहना है। ऐसा हमारे वेदों का, शास्त्रों का, ऋषि को कहना है। क्योंकि जिनके हृदय हरि भक्ति न आने, सब समान जीवित वह प्राणी। सब माने मुर्दे के हैं, जो कभी परमात्मा का स्मरण जिनको नहीं आता, केवल संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। एक हुआ 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 हुए सहंसर होते, अब राज मिले तो अच्छा है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाने पर संतोष नहीं, कितनी बहरन तृष्णा है। संतोष तो है ही नहीं। और संतोष कब तक नहीं मिलता? जब तक ये भगवत परायण नहीं हो जाता। भगवान को समर्पित जब तक नहीं हो जाता, तब तक इसे संतोष नहीं मिलता। और संतोष कभी कभी करता भी है, जो जोर लगाते लगाते थक जाता है, अपनी दिमाग को चलाते चलाते जब थक जाता है, इसको अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर कहता है अब भाई जो भगवान करेंगे वही होगा, बहुत कुछ करके देख लिया। लोग ऐसे भी कहते थे, लेकिन उससे पहले वो अपनी मेहनत करता है। गजधन, गौधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गजधन यानी घोड़ा, हाथी इत्यादि, गौधन, रतन धन खान, हीरा मोती जवाहरात, इससे इसको संतुष्टि नहीं होगी। जब आवे संतोष धन, संतोष धन तो भगवान के नाम से ही प्राप्त होगा, और भगवान का नाम संतों में प्राप्त होगा, तब इसको कुछ आराम मिल सकता है। अन्य संसार में कहीं चैन नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है। जीवित यानी जागृत में मेहनत करता रहता है, सो जाने के बाद फिर स्वप्न में भी वही करता है। प्रगाढ़ निद्रा अगर आ गई है इसको तो भूल जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, अन्यथा जो दिन में किया वही रात में भी कर रहा है। बोले आज तो वहां पहुंच गया। ये सब क्या है? हमने अपने को ना जाना, परमात्मा को ना जाना, उसका विशेष कारण है। हम अपने को पहचान लेंगे कि हम हैं कौन। अभी तो हम अपने को शरीर मान रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, और हम शरीर हैं नहीं। जिस प्रकार से पानी के अंदर बुलबुला या झाग, फैन, और वो जो झाग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो पानी ही रहता है। ऐसे एक दिन ये शरीर रूपी बुलबुला भी समाप्त हो जाएगा।
इसको ही हम अपना रूप मान रहे हैं, लेकिन इसको हम मानते कब नहीं है। अब ये भी है, पहले तो हम मान रहे हैं, जब इसमें से कोई निकल जाता है तुरंत चारपाई पे से उतार लेते हैं और कहते हैं कि खबर कर दो तरह से कहते हैं लोग, फिर उसे मानते ही नहीं अपना। उससे पहले मान रहे थे, तो पहले हमें मान लेना चाहिए अपने को। शरीर ना माने, अपने को आत्मा माने, क्योंकि जब हम आत्मा अपने को मान लेंगे, आत्म रूप में स्थित हो जाएंगे, तो संसार की मोह माया। अरे बात ना करो, ये बच्चे से फोटो खिंचवा रही है, ये खुद ही कोई फायदा नहीं। मैं 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। लिखा, अरे अब पाले गुरु से नाम अकेला जावेगा प्राणी। नाम का जिक्र है। अरे अब पाले गुरु से नाम, बजी बेटा बजा दे, चल भाई बजा। अरे अब पाले गुरु से नाम अकेला जावेगा प्राण। अरे अब पाले गुरु से जावेगा प्राणी। अरे अब पाले गुरु से अकेला जावेगा प्राणी। अकेला जाएगा। अब पाले गुरु से नाम, अरे अब पाले गुरु से नाम अकेला जाएगा प्राणी। अरे अब पाले गुरु से नाम अकेला जाएगा प्राणी। अकेला जाएगा प्राणी। अरे तेरी मत माप सियनती है परारूप निर्वाणी। कीमत वापस अंती है परारूप निर्वाणी। ये महापुरुष सब जानते आए, मानी गई है महारानी। अब पाले गुरु से नाम अकेला जाएगा प्राणी। अब पाले गुरु से नाम अकेला जाएगा प्राणी। अब पाले गुरु से नाम। बैखरी में तो पश्यंती है परारूप निर्वाणी। अभी तो हमें एक ही बोली का पता, वाणियां 4। बैखरी वाणी है जो बातचीत के द्वारा की जा रही है। मध्यमा वाणी जो स्वर में बोली जाती है। जो व्यक्ति हकला हो, जिससे बोलना ना आता हो, और उससे आप ये कहोगे कि गाना सुनिए, तो फिर अटकेगा नहीं वो। देख लेना हकले आदमी से, जो कहे भाई हाँ जी रोटी खा लो, तो कहेगा रो 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 रोटी खा 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 ली, बहुत देर में कहेगा। और वही व्यक्ति फिर गीत सुनावे, फिर अटकेगा नहीं। इससे सिद्ध हो जाता है कि वाणी अलग अलग है। ये बैखरी है, ये मध्यमा एक पश्यंती है, जो मन ही मन में जिसको जैसे चिंतन करते रहते, किसी के बारे में सोचते रहते हैं, अच्छाई के बुराई के बारे में, वो पश्यंती मन एक वाणी परारूप। बैखरी मध्यमा पश्यंती है परारूप निर्वाणी,
जो परावाणी है उसका न रूप है ना वो इस मुख से बोली जाती है। उसके बारे में कि तन से प्राणी जब बाहर हो कोई साथ ना जानी, कोई साथ जाता नहीं। और राम नाम ही सत्य है ये सबके मन मानी। सब ऐसे मुख से निकली वाणी, सबके मुख से एक बात निकलती है, बोले भाई राम। जीते जी हम उसे समझते नहीं। सत्य सत्य नाम को अगर समझ जाए तो हमको ज्यादा दुख ना। जीवन धोखे में बीत गया और अब हम जो है ज्यादातर भौतिकता की तरफ जा रहे हैं, विलासता की तरफ जा रहे हैं। भगवान के नाम को ना हम सुनना पसंद करते हैं, ना हम भगवान के नाम में जुड़ना चाहते हैं। जुड़ते भी हैं कितने लोग तो स्वार्थ से जुड़ते हैं, लोभ से जुड़ते हैं, या फिर भीड़ को देख के जुड़ जाते हैं। हमारी मनोदशा ऐसी हो गई है कि अब से 25 साल पहले साईं बाबा का बहुत क्रेज होता था। खूब मंदिर में साईं बाबा के लोग खूब जाते थे श्रद्धा से, आज भी जाते हैं। करीब 15-20 साल पहले, 15-18 साल पहले फिर बालाजी का बहुत क्रेज समाज में आया। लोग बोले चलो बालाजी धाम। अब बालाजी धाम में प्रेत सरकार की जय बोली जाती है। वहां पर उस जिस संशय में वो जाता है व्यक्ति, वहां पर उस शंका का और समर्थन किया जाता है। बोले प्रेत सरकार है, वहां भी जाते थे लोग, जाते हैं आज भी। 10-12 साल पहले शनिदेव का जिक्र आ गया, बहुत चला। तमाम लोगों के मोढ़े पर शनि देवता के दीपक जलते हैं, जलते, अब भी जलते। लोग खूब जाते शनि देव की यहाँ पूजा करने। अब करीब 1.5 साल से खाटू श्याम का क्रेज चल गया। बोले चलो भाई खाटू श्याम, मनोनाथ हम चलो या हो कहीं जाओ। अब खाटू श्याम तो हमारी जो मनोदशा हो गई है, कभी हम वहां, कभी हम वहां, कभी हम वहां, एकाग्रता हमारी हुई नहीं है मित्रों। और जब तक हम लोग एकाग्रचित नहीं हो जाते तब तक हमें कहीं शांति मिलने वाली है नहीं। शांति कब मिलेगी? जब हम एक चित्त हो जाएंगे। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, घटघटवासी है, अनंत है, अपार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। तो फिर ये भटकन कैसे? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक उसको भटकन लगी रहती है। कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। अरे पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन यानी मनुष्य शरीर मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। साधनों का धाम मनुष्य शरीर मिला है और इसको पाकर के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ना कि स्वर्ग तक का ही जिक्र नहीं है, मोक्ष भी जाते हैं। साधन धाम मोक्ष का दरवाजा है। पाए न जे परलोक सवारा, इसको पाकर के जिसने परलोक ने इस्तेमाल लिया, अरे वो बड़ा अभागा है। मनुष्य का शरीर हमको मिला तो हमें पशुवत जीवन नहीं, जैसे कि भेड़, एक भेड़ का झुंड जा रहा है, नीचे मुंह करके चलती है। जंगल में चल रही थी भेड़, एक घेरा था, उसके ऊपर घास थी, घास खाती खाती एक भेड़ गिर गई उसमें,
धीरे धीरे और भेड़ भी सब नीचे को देख रही थी ना, सारी भेड़ उसमें गिर गई। एक बकरा भी पीछे से आ रहा था, उसने देखा क्या बात, सब कैसे गिरी जा रही है, वो ऐसे उठा के चल रहा था, ओ साइड से बच के निकल गया, गिरा नहीं। समाज भीड़ की चाल चल रहा है। भीड़ की चाल का मतलब भीड़ की तरफ को जा रहा, जहां भीड़ दिख रही वहां जा रहा है। जाहिर है और दूर बतावे, दूर की बात निराशी, यानी घट में है तो दूर बताओ, और दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो रे साधो, गुरु बिन भ्रम ना जासी। गुरु के बिना ये भ्रम दूर होने का नहीं, तुम भीड़ के साथ कितने भागे थे। जिस प्रकार से टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ शीशा तुम आपके चेहरे के सामने लेकर आई, आपका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा टूटे हुए आईने में, शीशा में। कहीं आंख दिखेगी, कहीं नाक दिखेगी, कहीं बिंदी दिखेगी, कहीं मुंह दिखेगा। और साफ सुथरा एक बगैर टूटा शीशा आप अपने सामने लाइए, पूरा चेहरा दिख जाएगा। ऐसे हमारी मनोदशा टूट गई, एकाग्रता छिन्न भिन्न हो गई, इसलिए हम कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी, जीवन खत्म हुआ। मेरा भाव कहने का है कि आप जिस भाव में भी एक भाव में डट जाइए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात समझ लो, एक जगह डट जाओ। गंगा के उस पार के कहें इधर को पार, इधर के कहें उधर को पार। अरे पकड़ किनारा बैठ जा, वहीं वार वहीं पार। क्या आवाज हो, बोले सच्चे दरबार की जय। जब तक हमारा दुख खत्म नहीं होने वाला, जब तक हमारी मंजिल नहीं रुक जाती। अच्छा, दूध को हम तुम सब लोग जानते हैं, घी दूध के अंदर ही रहता है। दूध को उबाल लिया, जमने के लिए कभी कभी नहीं जमता है तो जामन लगाया जाता है, नींबू डाल दिया जाता है। कभी कभी 2 दिन भी नहीं जमता है, अगर फट गया है तो फिर उसमें घिया आता नहीं है। सही तरीके से जब वो दूध जम जाता है तो दूध जमने की पहचान क्या है? उस हांडी के अंदर, उस कमोरी के अंदर वो दूध ऐसे हिलाते हैं तो उसका बैलेंस बंद हो जाता है। मतलब जब जम जाता है तो जैसे पहले हिल रहा था दूध इधर को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था, ऐसा नहीं करता, चलना बंद हो जाएगा ना। जब वो दूध जम जाएगा उसका हिलना डुलना बंद हो जाएगा। बोले जम गया भाई, अब रमचे से करो, चम्मच से तोड़ो उसको। जब वो दूध जम जाता है तब उसमें आप रही लगाओगे तो घी निकलेगा। जमने पर ऐसे ये मन रूपी दूध, मन जो हमारा भाग रहा है समझे, जब तक ये कहीं जम नहीं जाता एक जगह, तब तक इसको भगवान का प्राप्ति हो नहीं सकती। बोले सच्चे दरबार की जय। जैसे उस दूध के जमने पर उसमें घी निकल आया, घी आता, अभी उसमें घी भी आ गया, दूध को हमने चलाया। मक्खन कहते कुछ लोग उसको, कुछ लोग नैनी भी कहते हैं। अब उसमें देखिए, अगर उस नैनी दूध घी से, उस मक्खन घी से आप दीपक जलाना चाहोगे, अभी दीपक नहीं चलेगा उससे। अगर तुमने दीपक रख भी दिया, देख लियो चला के, प्रैक्टिकल कर लेना, मैंने देखा कर, चढ़ करके वो बंद हो गया। अभी उसके अंदर पानी की मात्रा और है, अभी छीलर क्या क्या कहते हैं उसके अंदर, मट्ठा का असर है। फिर क्या करते हैं, दोबारा फिर उसको पतीली में, हांडी में, केतली में, फिर उसको एक आंच पे ले जाएंगे, फिर उबालेंगे उसमें, और उसमें ऊपर
कुछ नीचे रह जाएगा वो छिलका, कुछ मैल वैल ऊपर आ जाएगा। तब उस घी को हम फिर उसे कहते हैं शुद्ध घी। और उससे फिर तुम कितने ही दीपक में घी को पाके और खूब दीपक जलाओ, खूब जलेगा, कहते चढ़ चढ़ नहीं करेगा। इसी प्रकार वो घी तमाम दीपकों को रोशनी देगा। ऐसे ही जब ये मन रुक जाएगा, जब मन जम जाएगा, तो ये इसे वो आत्म बोध हो जाएगा कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। और फिर ध्यान योग के द्वारा उसको ध्यान योग के द्वारा फिर उसका जैसे तपाया गया, और फिर इस चींटी से हाथी तक उस एक ही आत्मा का दर्शन करेगा। बोले सच्चे दरबार की जय। अभी तो हम जो है उस क्रिया से बहुत दूर है, कभी ध्यान किया नहीं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र का 500 जाप किया है? बहुत छोटी सी बात है। कोई ऐसे आदमी जिसने लगातार 500 गायत्री मंत्र जाप किया हो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र है। ये हमारी माताएं बैठी हैं, शायद ये मंत्र सबके याद ना हो, बस आज तो पढ़ी लिखी जनरेशन है, सभी को याद होना चाहिए मेरे। कितने याद है? सबको याद है? हाथ उठाइए जरा, देख कितने को याद है गायत्री मंत्र। अभी तो कुछ हमारी माताओं को गायत्री मंत्र भी याद नहीं। और गायत्री मंत्र परमात्मा का ही मंत्र है, उसमें किसी देवता का जय जय, किसी देवता का, किसी ऊत का, किसी प्रेत का, किसी भूत का, किसी ग्रह का और मतलब नहीं, उस केवल जो था है और रहेगा, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो घट-घटवासी है, उसी का ही मंत्र वो है गायत्री मंत्र। लेकिन उस गायत्री मंत्र को भी तुम लोगों ने एक एक माला जाप तक नहीं किया। अगर उसका ही तुम एक माला जाप कर लो ना रोज का 40 दिन तक, तो रास्ता मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तुमको सुख की अनुभूति हो जाएगी। और भी ज्यादा नहीं होगा तो जो तुमको जल्दी जल्दी क्रोध आता है, क्रोध कुछ कम हो जाए, गुस्सा गायत्री मंत्र से, ये भगवान के नाम का है ना। तो हमने क्या किया है अभी तक अपने जीवन में? गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, गाने खूब याद कर लिए। कोई किसी के घर पे चला जावे, कोई मर जावे तो ऐसे गीत गावे। वो मैं एक जगह गया, हमारे पड़ोस में थे प्रेमी, उनकी पत्नी खत्म हो गई, हमारे भगत थे आसपास 10-5 किलोमीटर दूर। उसकी भाभी आई तो वो जो रो रही थी ना मरे हुई को देख के, तो यूं रो रही, अरे मेरी हथनी जब तक सबके घर ना घूमेगी तब तक ना आए रुके। ले भैया, ये तो पोल और खोल रही है उसकी, क्या हंडो ही अपने नंद को कह देती है। ऐसा रोना चाहिए क्या? ये बात है बहुत सबसे मतलब रोना बड़ा बढ़िया आता है, एक मंत्र याद नहीं हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सा मंत्र तुम लोग नहीं याद कर पाए तो फिर वही नरक की कुंड में तो जाना ही पड़ेगा। कम से कम इतना भी हो जाए तो कुछ तो बचत हो जाए। अभी तो खाने पीने मौज उड़ाने में लगे रहे। ध्यान रखो, अब तो पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, जो माताएं हैं, जो दादी हैं, जो अपने बच्चों की दादी भी हैं, पोतों की, वो पोतों से सीखे। अरे कुछ तो कर चलो आखिर में। अब तो कुछ काम भी ना रहा, अब तो पोता ही खिलाना रहा कुल कृष्णा को, पहले रोटी भी सेक ली। तो कम से कम कुछ कर ना, आ जाएगा याद, बहुत बड़ा नहीं है। देखो उससे आराम मिलेगा।
तो अच्छी बात है, चलो जो भी मंत्र आप जानते हो उस मंत्र का आप कम से कम 40 दिन नियम से जाप, उसी से तुमको मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। अच्छी बात है, करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने कभी 40 दिन का भी नहीं किया है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, 40 दिन में कोई भी मंत्र अपना असर दिखाना शुरू करेगा भगवान के नाम का भी। भागवत कथा वाले आते हैं खूब, कभी मजबूती से इस बात को नहीं कहना चाहते, लोग बोलते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। मैंने देखा कई जगह भागवत कथा करने वालों 50,000 में आए, 60,000 में, 1 लाख में आए, बोल रहे हैं, खूब शोर काट रहे हैं, किसी को रोक ही नहीं रहे। उन्हें पैसा लेके जाना, तुम्हारा कल्याण नहीं करना है। बहुत ऐसा कर देंगे, बहुत अच्छा वाला साउंड लाएंगे, म्यूजिक बजेगा, और जो नई दुल्हन आज ही आई है ना यहाँ घर, उसको भी कह देंगे नाच दे, तू भी थका दे। मैं देखता हूँ वीडियो में, तमाम मोबाइलों में आती है। इससे तो अश्लीलता, संस्कारहीनता फैल रही है, संकीर्णता आ रही है, और भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। कुछ हद तक कभी कभी मैं कथावाचक भागवत कथा वालों को कभी कभी मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत भी कर रहे हैं। नाचने के लिए क्यों कहते हैं सबको, तो नाचो, क्यों? इन्हें प्रसन्न करो तभी तो पैसा देंगे, अच्छा भोजन खिलाएंगे। मनमौज हो रही है। अभी एक बच्चा था यहीं, इस घर में मेहमान आया है, जैसे ही अभी ये बजना शुरू हुआ डीजे, उसने ऐसा डोंग डांस किया कि बड़ा बालक नहीं करने का, और छोटा सा बालक है 2-3 साल का, कैसे सीखा? उसकी माँ उसको देख रही होगी, जब गर्भवती थी ना तो टीवी डांस वांस खूब जानती है, देखती है। ये माँ के संस्कार से आता है, खूब समझिए कान को। माँ 3 महीने से 6 महीने के बीच में जो भी आचरण जैसी वृत्ति करेगी उस बच्चे के अंदर जरूर आएगी। माँ को चाहिए कि वो संयम बरते, मीठी बोले, मधुर बोले, प्रणाम करे, नमस्कार करे, भगवान का नाम जाप करे, दिन में ना सोवे। दिन में सोना बड़ा भारी नुकसान है बच्चे के लिए, वो आलसी पैदा होगा फिर। तो मैं आपसे ये बात कहता चलूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक तो मैं आपसे एक बात कहता चलूं कि अपनी मंजिल को निश्चित करिए, एकाग्र करिए, हमें करना क्या। भाई जाना जाना सब कहें, जाना है कुछ और, अरे नाम ना जाने गांव का, पहुंचोगे किस ठोर। चल पड़े न जा रहे हैं यात्रा के लिए, कहां जा रहे हो? बोले ये तो ध्यान नहीं कौन से गांव जा रहे हैं। कहां जाओगे भाई, पहुंचोगे कहां? अब भीड़ के तरह चल रहे हैं, बोले जहां ये जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं, बोले जहां ये सब जा रहे हैं हम भी तो वहीं जा रहे हैं। अब ये लोग अज्ञान के बस, जैसे वो भीड़ जा रही थी सब गिर गए गड्ढे में, तुम भी ऐसी गिर रहे हो क्या? तुम्हें बुद्धि नहीं दी? विचार करो, भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान तो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, प्रकट करना है। सब जग मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी उस घटने जाघट प्रगट हो। सब जगह। अच्छा, दूसरी बात,